Good morning to all of you. Please, every student, open your math book, exercise 3.5. In previous video, we have already completed exercise 3.1 to 3.4. Today, my topic is exercise 3.5. First question is, which of the following statement are true? हमें ये चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कौन सी आपकी फॉल्स है. फर्स्ट पार्ट, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट डिविजिबल बाय 9. वो क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर 3 पे डिविजिबल है तो क्या नंबर वो डिविजिबल 9 पर भी होगा. तो हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल गलत, फॉल्स आंसर है. तो फर्स्ट का आंसर क्या है? फॉल्स. बिकॉज जैसे वो कह रहा है कि 12 जो है वो डिविजिबल किस पे होता है? 3 पर, लेकिन 12 डिविजिबल 9 पर नहीं होता. तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स. सेकेंड क्या है? इफ़ ए नंबर डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. अगर कोई नंबर 9 पे डिविजिबल है, क्या वो 3 पे भी डिविजिबल है? तो आंसर क्या है? ट्रू. जैसे 18 डिविजिबल है 9 पे, तो आल्सो डिविजिबल है 3 पे भी. जैसे जो 18 है वो किस पे डिवाइड होता है? आप सबको पता है 9 पे भी, और वो किस पे डिवाइड होता है? 3 पे भी. तो आंसर क्या है? ट्रू. सी पार्ट, ए नंबर डिविजिबल बाय 18 इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6. वो कह रहा है कि अगर नंबर डिविजिबल है 18 पे तो क्या वो डिविजिबल है 3 एंड 6 पे? तो बिल्कुल आपका क्या आंसर है? फॉल्स. 30 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 18. तो जैसे 30 है वो 3 एंड 6 दोनों पर चला जाता है लेकिन 80 पर नहीं जाता. तो यही क्वेश्चन था कि अगर कोई नंबर 18 पे जाता है तो क्या वो 3 एंड 6 दोनों पर जाता है. अब तो हमने एग्जाम्पल में क्या बताया, जैसे 30 है वो 3 और 6 पे तो चला जाता है लेकिन 18 पर नहीं जाता. डी पार्ट क्या कहता है? नंबर डिविजिबल बाय 9 एंड 10, तो क्या वो 90 पे भी डिविजिबल होगा? तो आंसर क्या है आपका? ट्रू. कैसे? 9 एंड 10 दोनों क्या है? 90 को डिवाइड करते हैं. 9 को आप 90 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 10 आएगा. और 90 को अगर 10 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा. यानी कि बहुत कंडीशन में वो उसको डिवाइड कर रहा है. तो आंसर क्या है? ट्रू. ई पार्ट, इफ़ 2 नंबर आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ दैम मस्ट बी ए प्राइम. अगर वो कह रहा है कि कोई को प्राइम है तो उनमें से एक जो है वो आपका क्या रहा होगा? प्राइम. तो आंसर क्या है? फॉल्स. ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो डिविजिबल बाय 8. तो आंसर क्या है आपका? एफ का फॉल्स. ठीक है. तो क्या कह रहा है? ऑल नंबर विच इज़ डिविजिबल, यानी कि जैसे सारे नंबर जो कि 4 पर डिवाइड हो जाते हैं, क्या 8 पर डिवाइड हो जाते हैं या फिर 4 पर डिवाइड हो जाते हैं. जैसे एफ एंड जी दोनों पार्ट देखिए. एफ पार्ट में क्या कहा है? अगर वो डिविजिबल हो रहा है 4 पे तो क्या वो 8 पे भी डिवाइड होगा? ऐसा है पॉसिबल? जैसे 4 के टेबल में लगा लीजिए. 4 के टेबल में 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 3 दा क्या होता है? 12. ठीक है. अब 4 के टेबल में 12 आया तो क्या 8 के क्या 12 8 पे भी जाता है? नहीं जाता. तो यही पार्ट था ना मेरा क्वेश्चन में. देखिए क्या कह रखा था, अगर वो डिविजिबल है 4 पे तो क्या वो 8 पे भी डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. अगर मान लो मेरा, जैसे मैंने क्या बताया आपको, 12 4 पर होता है, बिल्कुल ठीक, लेकिन 12 जो है वो 8 पर नहीं होता. तो इसलिए हमारा एफ का आंसर क्या है? फॉल्स. ऐसे जी पार्ट है, अगर कोई नंबर 8 का डिविजिबल है तो क्या वो 4 का भी होगा? अब 8 का टेबल लीजिए. 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, 8 3 दा 24, 32, फिर क्या जाएगा आपका? 40. ठीक है. फिर क्या जाएगा आपका? 56. इस तरह से आप 8 का टेबल पढ़ेंगे तो आप यहाँ से चेक करें क्या वो डिविजिबल है. तो बिल्कुल हम चेक कर रहे हैं, बिल्कुल बन रहा है. ठीक है. तो इसलिए आंसर क्या है इसका? ट्रू. आप चेक कर सकते हैं, 8 का टेबल लिख के देखिए और उसमें जितने नंबर होंगे वो सारे 4 के डिविजिबल बन रहे होंगे. इसलिए जी का आंसर ट्रू है. इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड 2 नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम. तो आंसर क्या है इसका? ट्रू. ठीक है. आई पार्ट क्या कहता है? नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर. अगर कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है सम ऑफ 2 नंबर से तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 2 नंबर सेपरेटली, अलग अलग भी. बिल्कुल गलत है. तो आंसर क्या आपका? फॉल्स. ठीक है. क्या कह रहा है कि नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है सम ऑफ 2 नंबर को. सम ऑफ 2 नंबर क्या है? मतलब सम करके. जैसे 2 + 4 लिखा मैंने, जैसे क्या लिखा? 2 + 4 लिखा, तो मतलब मैंने क्या किया? सम करके लिखा. तो वो कह रहा है कि क्या वो अलग अलग भी, सेपरेटली भी अलग अलग डिवाइड कर पाएगा? तो आंसर क्या है आपका? फॉल्स. ठीक है. ऐसा नंबर ले लीजिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या नंबर लिया आपका, यहाँ से मैंने नंबर लिया, समझ लो आपका 30. ठीक है. अगर मान लो मैंने नंबर लिया आपका 18, तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि वो एग्जैक्टली सेपरेटली भी अलग अलग डिवाइड कर पाएंगे. तो देखिए 2 तो 18 पे चला जाता है, बिल्कुल सही चला जाता है. क्या 4 18 पे जाता है? बिल्कुल भी नहीं जाता. 4 के टेबल में 18 नहीं जाता ना. तो लेकिन इनका सम कर दीजिए. 6 कितना है? 18 पे जाता है. तो वही क्वेश्चन था कि अगर हम उनका सम करके तो चला जाता है तो क्या वो सेपरेटली जो अलग अलग करके भी जाते हैं?
जैसे सम किया मैंने, सम मतलब 4 + 2 कितना आया 6, 6 18 पे चला गया। लेकिन क्या वो सेपरेटली भी डिवाइड होते हैं? सेपरेटली मतलब अलग अलग, जैसे 2, हाँ 2 होता है लेकिन 4 नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर क्या है आपका फॉल्स। ठीक है, तो ये थे बच्चे आपके ट्रू एंड फॉल्स, जो कि आपके इन वन क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज 60 राइट द मिसिंग नंबर। मेरे पास एक फैक्टर ट्री बनाया गया है जो कि आपके 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए मेरे पास क्या करना है, हमें फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है। आप 60 का फैक्टर हमें पता है, 60 का क्या बनाया इन्होंने 6 और मेरे पास क्या बनाया 10। इस तरह से आपको फैक्टर ट्री बनाना है। ठीक है, जैसे 60 का सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया 6 और फिर क्या बनाया 10। अब मुझे 6 का बनाना है, तो सबको पता है 6 का फैक्टर क्या होता है 2 और 3। 2 तो ऑलरेडी लिखा है, तो ये आंसर में कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास 60 है, 60 का यहाँ 10 था, तो 10 का क्या होता है 5 और 2। 5 तो ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी सेम एज इट इज आपका बी पार्ट। 60 का मेरे पास क्या बनेगा 30 और 2, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब 30 का फैक्टर करेंगे, 30 का फैक्टर कितना होता है 10 × 3, तो यहाँ 10 तो ऑलरेडी है, यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 का करेंगे तो 10 का फैक्टर कितना होता है 5 × 2, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना था, अपने मिसिंग ट्री को कंप्लीट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कॉम्पोजिट नंबर। तो क्या कह रहा है कि कौन सा फैक्टर इंक्लूड नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर में। तो आंसर क्या है 1 इज नॉट इंक्लूडेड द प्राइम फैक्टराइजेशन कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1 ऐसा नंबर है, आप कितने भी फैक्टर करके देखिए, कितने फैक्टर चेक कीजिए, उसमें जो होता है 1 हमेशा हर किसी का फैक्टर बनता ही बनता है। आप अपने फैक्टर वाला चैप्टर खोल के देखिए, टॉपिक खोल के देखिए, उसमें 1 हमेशा फैक्टर बनता है। तो वही कह रहा है कि 1 जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता कॉम्पोजिट में, क्योंकि 1 जो होता है वो क्या होता है सबका प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है, सबका फैक्टर बनता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा आंसर में 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। बच्चे देखिए मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ ये चीज़ कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। हमेशा हम ग्रेटेस्ट डिजिट में क्या लेते हैं, मेरे को 4 लेनी है तो 1 2 3 4 टाइम्स मैंने क्या लिखा 9 लिखा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट लेनी थी। अब क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। उसको क्या करिए एक्सप्रेस कीजिए प्राइम फैक्टर में। तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है 999। इसका क्या कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ये किस पे जाएगा आपका 3 पे, 3 3 द 9, 3 3 द 9, 3 3 द 9, 3 3 द 9। ठीक है, तो पहला फैक्टर मेरा कितना आया 3। फिर ये दोबारा किस पे जाएगा 3 पे, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 1 द 3। अब ये किस पे जा रहा है 11 पे, 11 1 द 11, बीच में 0 क्योंकि कोई नंबर नहीं है। फिर 11 1 द 11, फिर मेरा किस पे जाएगा ये 101 पे, क्योंकि 101 द 101। तो इसलिए देखिए मेरा इसका फैक्टर जो है वो क्या लिया 3, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 11 एंड नेक्स्ट 101। तो ध्यान से देखिए आपका आंसर भी यही है 3 × 3 × 11 × 101। सो आंसर इज 9999। आ रहा है ना सेम, यही हमारा क्वेश्चन था कि राइट कीजिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। मतलब आपको पता है कि जो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर होता है उसको हमें क्या करना था एक्सप्रेस करना था, किस में प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। ठीक है, तो आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म कैसे बनती है, अभी मैंने आपको स्क्रीन पे करके दिखाया है। ऐसे बच्चे आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो किसके लिए था ग्रेटेस्ट 4 डिजिट के लिए था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मेरा किसके लिए है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट के लिए है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट के लिए करें, सबको पता है स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होती है मेरी, जितनी डिजिट लेनी है उतनी डिजिट लीजिए। 5 है तो मैं 5 लूँगी, 1 2 3 4 5 डिजिट ले ली मैंने स्मॉलेस्ट ही। सबको पता है स्मॉलेस्ट में हम 0 नंबर वाली लेते हैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर ऑफ मुझे किसका करना है 1 0 0 0 0 का। तो सबसे पहले किस पे जाता है 2 पे, 2 5 द 10 0 0 0। फिर ये किस पे जाएगा 2 पे, 2 2 द 4, ये बन गया आपका 10, 2 5 द 10 0 0। फिर 2 पे जाएगा ये 2 1 द 2, 2 2 द 4,
2 5 द 10 0 0। फिर 2 पे जाएगा ये, 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 5 द 10। ये देखिए 2 2 2 आया ना, 4 टाइम्स 2 2, इस तरह से आता है ये 2 2 2 2। अब ये किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 1 द 5, ये बन गया 12, 5 2 द 10, 5 5 द 25। फिर 5 पे जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 125 को 5 से करोगे तो ये बन जाएगा आपका 5 2 द 10, 5 5 द 25। फिर 5 पे जाएगा, 5 5 द 25, फिर 5 पे जाएगा। तो देखिए यही तो आया है। 2 कितनी बार है, 4 बार। तो ये देखिए 1 2 3 4। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो ये रहा 1 2 3 4 5। इस तरह से बच्चे आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करके आपका आंसर देखिए दोनों बार सेम आ रहा है। जब हमने ग्रेट एस पे किया तब भी सेम आया, और जब स्मॉल एस पे किया तब भी सेम आया। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 3.5 के 5 क्वेश्चंस, जिनको अपनी कॉपी पर राइट डाउन करना है और इनके कंसेप्ट को क्लियर करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।